बड़ा ही शुरू करते हैं। बहुत हो गया मस्ती काटना। बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे पार्टी से अभिषेक यादव, हेलो हिमांशी, भरत यादव, हेलो विशाखा रावत। रावत रावत उत्तराखंड में है अधिकतर, है ना शिराज? नमस्कार कुशल किशोर भाई, नमस्कार भाई, कैसे हैं इब्राहिम विजेंद्र भाई, कैसे हैं ननी, हेलो 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 हिमांशी, नमस्कार नमस्कार। आप सभी बच्चों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी 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 न्यू ईयर पूजा जी, कैसे हैं दीपांशु भाई? आप सभी का मतलब आप सभी बच्चों की मेहनत सफल हो बन गई इस वर्ष में। नमस्कार भाई, हेलो एवरीवन। सारे बच्चे फटाफट चालू बेटा। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दीदी इब्राहिम हिमांशी, हेलो रोहित, हेलो भरत यादव, मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्त। आप कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है भाई रोहित? आलोक यादव, नमस्कार भाई। आज हम आप सभी के साथ मिलकर भाई आर्टिकल के परिवार की कहानी को आगे लेकर चलेंगे। और ये कहानी जोन ऑफ क्वेश्चन की थी, तो अब मैं आपको जो समझाना चाहूंगा वो नियम है नेशनलिटी वर्सेस लैंग्वेज, यानी कि भाषा और राष्ट्रीयता आपस में कंफ्यूज करती है हमें। नमस्कार अंशिका वर्मा जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। राम राम अंशिका जी, बहुत बहुत राम राम। पढ़ाई की चल रही है, परिवार से बढ़िया, राधे राधे विशाखा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आज आपके साथ नेशनलिटी और लैंग्वेज के थोड़े से कंफ्यूजन को मुझे समझना है, मैं समझाऊंगा, बात ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे बच्चों, अगर हम बात करते हैं भाषा और वहाँ के लोगों की, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने जर्मनी की बात करूं तो यहाँ के लोग भी जर्मन है, यहाँ की भाषा भी जर्मन है ना। अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ फ्रांस, यहाँ के जो लोग हैं वो भी, और यहाँ की जो भाषा है वो भी। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी, और यहाँ की जो भाषा है वो भी। चाइना की अगर हम बात करते हैं, हालांकि चाइना की अपनी करीब 17-18 भाषाएं हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की अपनी जो भाषा है वो करीब 17-18, इसमें मैंडरिन सबसे बड़ी भाषा का एरिया है, ठीक है ना जी। लेकिन हम उसे चाइनीज कह देते हैं। सामान्य भाषा में हमारी सारी सारी जो भाषाएं चाइनीज ही हैं, हमें सामान्य भाषा में उसको समझने का काम करना है, ठीक है। अगर मैं रशिया की बात करता हूँ तो रशिया की भी अपनी कई सारी भाषाएं हैं, लेकिन हमारे लिए वहाँ के लोग रशियन है और हमारे लिए वहाँ की जो भाषा है वो भी रशियन है। अब इनके पीछे का गणित समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ओके, विशाल कुमार मेरे भाई, लड़कों का भी नाम ले लिया, कीजिए मास्टर साहब, बेटा थोड़ी सी इज्जत करो, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और लड़का नहीं है तू, चीता है, क्या है? मेरा शेर है तू। देख मेरे बच्चे, ये सारे के सारे अपने आप में प्रॉपर नाउन है, आप सभी लोग जानते हैं। अब अगर मैं भाषा की यहाँ पर बात करूँ और नेशनलिटी की यहाँ बात करूँ तो इनके पीछे छोटे छोटे नियम बन जाते हैं। इनके छोटे छोटे नियम कैसे बन जाते हैं, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। प्रॉपर नाउन की हम बात करते हैं तो इनके साथ तो किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, है ना। भाषा किसी की स्पेसिफिक होती नहीं है, भाषा का कोई भी प्रयोग सीख सकता है, भाषा का कोई भी सीख सकता है। इसका मतलब एल का मतलब लैंग्वेज के साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है भाई। शुभ कुमार, राजनंदिनी, बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। अब अगर हम नेशनलिटी की बात करते हैं तो जो इंसान जहाँ पैदा होता है उसकी राष्ट्रीयता स्पेसिफिक होती है, इसलिए नेशनलिटी के साथ आर्टिकल लगा देते हैं। अब इसी से जुड़े कुछ सवाल आपके सामने पहले लिख देता हूं बेटा, ठीक है ना, फिर आप थोड़ी सी मेहनत करके दिखा देंगे इन सवालों पे। चलो भाई, द जर्मन इज मोर डिफिकल्ट देन फ्रेंच। मैं जो वाक्य आप सभी के सामने लिख रहा हूं उनको ध्यान से समझने की कोशिश करना कपिल भाई, दिलीप बाबू भाई, इन सेंटेंस को ध्यान से देखना, मैं जो आप करेक्शन कर सके कीजिएगा प्लीज, ठीक है। द रशियन पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल। द ग्रीक मैन यूज्ड द ब्लैक मैजिक। जो सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, उन पर थोड़ा सा मेहनत करके दिखाइएगा। चलिए चलिए, थैंक यू। चलिए चलिए, सिनेमा दिखाया आपने ये शब्द। चलिए चलिए, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बनाओ बनाओ से। क्या दिक्कत होगी गुलाब बेटा? क्यों नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे रहे भाई? शाबाश गुलाब बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं कह रहा भाई यू आर लुकिंग फैबुलस। पढ़ ले मेरे भाई, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे मेरे भाई? अब हम थोड़े से सवाल पर काम करते हैं। फ्रेंच अटैक द इंग्लिश। देखो पहली बात तो ध्यान से समझना, भाषा किसी पर आक्रमण नहीं करती है, अटैक करने वाले जो है वो लोग हैं। द फ्रेंच अटैक द इंग्लिश, तो ये द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोगों पर फ्रांस के लोगों ने आक्रमण किया। अब ये अपनी जगह वाक्य सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं भाई, क्या कहता है? द जर्मन इज मोर डिफिकल्ट देन फ्रेंच। सर इंसान कभी भी मुश्किल नहीं होते, बात यहाँ भाषा की है, एल का मतलब लैंग्वेज, तो यहाँ द लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंच भाषा से ज्यादा मुश्किल जर्मन भाषा है, ठीक है ना। ओके, इसको ज्यादा अच्छे से स्पेसिफिक बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं द फ्रेंच लगाकर उसके बाद लैंग्वेज अगर हमें लिखना है तो हम लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, समझ रहे हैं? करेक्ट है, फाइन, इजी। अगर मैं खाली फ्रेंच लिख रहा हूं तो ये भी फ्रांस की भाषा की ही बात कर रहा है, और अगर मैं द फ्रेंच की बात कर रहा हूं तो ये फ्रांस के लोगों की बात कर रहा है, करेक्ट है। अब अगले सवाल हमारे सामने आता है द रशियन पीपल। अभी बात समझने की कोशिश करना, द के साथ अगर रशियन हमने लिख दिया, द के साथ अगर हमने रशियन लिख दिया तो आप कहेंगे सर द रशियन का मतलब तो हो गया रशिया के लोग, अरे है ना, यानी कि यहाँ पर रशिया के लोगों की बात कही गई है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पीपल लिखना तो सुपर फ्लोस हो गया, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिख दूं द फ्रेंच मैन, तो ये अपनी जगह नॉनसेंस हो गया, क्यों? क्योंकि द फ्रेंच का मतलब तो फ्रांस के लोग हैं, अरे है ना। जब फ्रांस के लोगों की आपने बात कही है तो हमें यहाँ इसके साथ एम ई एन लिखने की जरूरत नहीं है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ एम ई एन लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं, तो नॉनसेंस हो गया। द रशियंस आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि रशिया के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अब ध्यान से देखते हैं, द ग्रीक मैन यूज्ड द ब्लैक मैजिक। काला जादू उस समय का स्पेसिफिक था, द अपनी जगह सही लगा दिया है। अब यहाँ लिखा द ग्रीक मैन, अब आप कहेंगे सर द ग्रीक, तो यानी कि जो ग्रीक के लोग हैं वही तो हो गया, मैन लिखने की जरूरत नहीं है, द ग्रीक्स कर दीजिए, इजी होगा। अरे है ना, क्या अपनी बात यहाँ तक समझ रहे हैं? अरे है ना, यहाँ तक की बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारे सामने लिखा था चाइनीज, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने मेरे दोस्तों ये कहना चाहूँ, ठीक है ना, मैं अगर आपके सामने कहूँ आई एम लर्निंग चाइनीज, तो इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा बताओ जरा। यहाँ इस हिंदी निकल कर आएगी कि मैं सीख रहा हूँ चाइनीज भाषा, है ना। या आप इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? आप यही कहेंगे मैं सीख रहा हूँ चीनी भाषा। ये बात अपनी जगह सही है, अरे है ना। अगर इसी लिखी हुई बातचीत में मैं यहाँ पर लैंग्वेज इसके साथ मेंशन कर दूं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज को लिखने की वजह से यहाँ इससे पहले मुझे द लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये द चाइनीज के लिए नहीं, ये द लैंग्वेज के लिए है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, गुलाब बेटा पढ़ लो प्लीज, मेरा बच्चा लिखा इंग्लिश कॉन्सेप्चुअल टीचर है, थैंक यू मेरे भाई। देखो जो कुछ समझा रहा हूं ना, आपके लिए मेहनत होती है बेटा, आप इसको समझने पे ध्यान लगाओ, ठीक है। फिर कभी बात कर लेंगे, किसी दिन आपका मन करे ना बात करने का, उस दिन बेशक पढ़ाई मत करो, बातें कर लेंगे, लेकिन जो पढ़ाई करें ना तो पढ़ाई ऐसे करनी है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है पढ़ने वाला, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई, अरे है ना, ठीक है। अब मेरे बच्चे, मैं आपके सामने एक बच्चे ने कहा इसको प्रॉपर नाउन के पर्सपेक्टिव से हम बताएं तो, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आई डू नॉट, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा आई डू नॉट या आई हैव नॉट सीन, आई हैव नेवर सीन द चाइनीज। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आज तक चीन के लोग नहीं देखे, समझ रहे हैं? बात समझ आ रही है, ठीक है। अरे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इजी हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, करेक्ट है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा आप सभी के सामने, मैंने कहा आई डू नॉट लाइक, और फिर मैंने आपके सामने कहा चाइनीज मोबाइल्स, तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ पर मोबाइल्स अपने आप में नाउन है, चाइनीज अपने आप में इससे पहले यूज हुआ एडजेक्टिव है। अब जब चाइनीज की वजह से ये स्पेसिफिक हो गया है तब हमें यहाँ कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव परिवार के सदस्यों में आप लोगों ने इस कहानी को डिटेल में अच्छे से समझा है, क्या मेरी बात समझ में बेटा? इजी, बात यहाँ तक समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ, करेक्ट है।
चलो बेटा, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, द चाइनीज मोबाइल्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी, भरोसा नहीं किया जा सकता चीन के मोबाइल्स पर। तो मोबाइल्स अपने आप में नाउन है, यहाँ चाइनीज कैसे यूज हुआ है, आप कहीं से इसको हम लोगों ने यूज किया है एडजेक्टिव की तरह। अब जब एडजेक्टिव से ये मोबाइल स्पेसिफिक हो गए तो द लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, खामखा बेवजह बात बुनता रहा। ठीक है, अब देखो इस सवाल में देखो यही कंफ्यूजन फिर से सामने आ रही है। द इंडियंस, यानी कि द इंडियंस का मतलब हमें समझ में आ गया, हम बात कर रहे हैं किसकी, भारतीय लोगों की। किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय लोगों की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, भारतीय लोगों की। यानी कि यहाँ पर जो इंडियंस लिखा है ये नाउन की तरह यूज हुआ है। भारतीय लोग जो है वो इज्जत करते हैं इंडियन सिनेमा की। अब सिनेमा अपने आप में क्या है, आप कहीं से नाउन, और भारतीय जो सिनेमा है वो कैसा है, आप कहीं से जो भारत का सिनेमा है भाई मेरे, जो भारत का जो सिनेमा है वो अपने आप में इंडियन की वजह से स्पेसिफिक हो गया है। द लगाने की जरूरत नहीं, इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए प्रोपर एडजेक्टिव है जो हमें पहले से ही स्पेसिफिक है। यहाँ तक की कुछ बात नहीं समझ आ रही भाई, जरा बता दीजिए भाई, आगे ना इजी। तो ये लैंग्वेज और नेशनलिटी के बीच का एक खूबसूरत सा फर्क है जो हमें समझ लेना चाहिए। अब भाषा के आधार पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ, द इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैं आपके सामने कह दूं तो आप कहीं से बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं द हिंदी लैंग्वेज आपके सामने कहूं, मैं अगर इसी की तरह से आपके सामने द हिंदी लैंग्वेज कहूं, आप कहीं से भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है। चलो भाई कुछ और बातें समझते हैं। अगर हम किसी भी कलर नेम की बात करते हैं, कलर नेम की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले आर्टिकल लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, बट है ना। लेकिन अगर हम किसी कलर नेम की बात करें, कलर नेम की अगर हम बात करें और इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखें तो दोस्तों इसके लिए हमें ए एन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी कलर नेम के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाकर इसकी इन्फॉर्मेशन आगे जोड़ दें किसी भी तरीके से, कोई भी प्रीपोजिशन लगाकर, रिलेटिव क्लॉज लगाकर, तब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से स्पेसिफिक बन जाता है। अरे है ना, ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा द शर्ट इज, या मैंने कहा द स्काई इज ब्लू। खाली रंग के नाम को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, एडजेक्टिव से पहले ये कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं। मैंने आपके सामने कहा आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक नीला पेन है। मैंने कहा आई हैव द ब्लू पेन व्हिच यू गेव मी, मेरे पास वो नीला पेन है जो आपने मुझे दिया था। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, इससे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इजी हो गया दोस्त, आगे ना, ज्यादा मुश्किल कोई बात नहीं भाई। ठीक है भाई, अब चलते हैं मेरे भाई थोड़ा सा आगे, ये तो ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी भाई। ठीक है ना, अब कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, अब कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, जरा उनको मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपके सामने कहा लॉट्स ऑफ, मैंने आपको कहा काइंड्स ऑफ, हो सकता है आपके सामने लिख दिया काइंड ऑफ, या मैं अगर लिखने की कोशिश करूं टाइप्स ऑफ। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई। ओके, चलो चलो चलो, इनको ध्यान से देखने की कोशिश करो। नंबर ऑफ, सोर्ट का मतलब भी टाइप ही होता है, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ एक ही मतलब बताते हैं। ठीक है, प्लेंटी ऑफ, अमाउंट ऑफ। ठीक है भाई, अब याद रखने की बात यह है दोस्तों कि जब भी इनके साथ हम लोग नाउन लिखने की कोशिश करते हैं तो ये सभी इनके प्रकार बताने का काम करते हैं, इसीलिए इनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है ना, इसे आप कहते हैं आई हैव दिस टाइप ऑफ द शर्ट्स। ऐसा सवाल पेपर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं आपके सामने एक सवाल, व्हाट सॉर्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉमा यू आर। ठीक है, जैसे आप इसको अंग्रेजी में किसी के सामने कहते हैं ना, किस तरह के बच्चे हैं आप, समझे, किस तरह के बच्चे हैं आप, तो उसके लिए आप इस तरीके के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, लॉट्स ऑफ द व्हीकल्स आर विदाउट पीयूसी। पीयूसी का मतलब क्या होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ठीक है, पीयूसी कहलाता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ दोनों एक ही होते हैं, जिनका मतलब बहुत सारी संख्या में। इसलिए जब इनके साथ हम यूज करते हैं ना तो हमेशा इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करते हैं। तीनों आंसर बना दे भाई, आई हैव दिस टाइप ऑफ शर्ट्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ द की जरूरत नहीं है, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। लॉट्स ऑफ द व्हीकल्स, द हटाओ, बाकी का वाक्य सही है। बेटा मेरा कोई स्पोकन कोर्स नहीं आता है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स बैच में नहीं लेकर आता हूं, क्योंकि मेरी नजर में शायद इस बैच की कोई जरूरत भी नहीं होती है। स्पोकन कोर्स की आपको कोई जरूरत होती नहीं है। ठीक है ना, ये आपके लिए काइंड ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि स्पोकन की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी जॉब लग जाती है, तभी उसकी शायद सेंस नहीं। अच्छा अच्छा, आप थोड़ी सी कहानी समझते हैं। ठीक है, इजी हो गया, तो ये तो मैं कर लिया ना, समझाई दिया चीज। चलिए थोड़ा सा आगे बच्चों, चलिए थोड़ा सा आगे आ जाओ। ओके, हाँ ये याद रखना, ये तो आपको याद रखने की जरूरत है। प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत सारे होते हैं, इससे पहले भी गलती से ए मत लगा देना, पता चले यहाँ भी आप गलती से लगा दें। बेटा गोविंद पीडीएफ आपको प्रोवाइडेड है सारी सारी। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइडेड है, दिलीप बाबू बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। चलो भाई, अब चलते हैं आगे कहानी को लेकर। ठीक है भाई, चलिए चलिए, मैं साथ साथ नोट्स बनाती जा रहा हूँ सर, बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो अब थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ बेटा। ठीक है, देखो अब डिजीज की बात मैंने आपको बता दी, यहाँ मैंने किसी बात बताई थी आपको कलर के नाम की। ठीक है ना, अब कुछ और भी जगह यूज होते हैं, जैसे किसी भी बीमारी का नाम हम लिखते हैं तो बीमारी भी दो तरह से होती है। एक सामान्य बीमारी होती है, सामान्य बीमारी के साथ किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, जनरल डिजीज की अगर हम बात करते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं। दोनों के एग्जांपल समझ लो भाई, जैसे जनरल डिजीज में कौन होगा, मैं कहूँ फीवर, मैं कहूँ कफ, मैं आपको कहूँ बेटा कोल्ड, मैं आपको कहूँ स्नीजिंग, छींके लगाना, ये सामान्य बीमारी होती है, इसमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, समझे। लेकिन आर्टिकल द लगता है दर्श भाई, दर्श पता है भगवान कृष्ण का एक नाम है दर्श, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चे। द की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने अगर आपके सामने कहा द डेंगू, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन डेंगी होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन डेंगी होती है। ठीक है ना, मैं कहूँ आपके सामने कोविड-19। ठीक है, तो द हम लगाते हैं केवल उनके साथ जो पेंडेमिक होते हैं, पेंडेमिक जो एकदम से बहुत बड़े लेवल पर फैल जाते हैं, पेंडेमिक या फिर जिसे हम कहते हैं एपिडेमिक, यानी कि जो बीमारियां एकदम से फैलती हैं ना भाई बड़े लेवल पर, उनकी बात अगर हम करते हैं तो वहां हम आर्टिकल द लगा देते हैं। द डेंगू, कोविड-19, द सार्स, सार्स का नाम सुना आपने, एक तगड़ी बीमारी थी भाई, सार्स नहीं सार्स। ठीक है, इनके साथ हम द लगाते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। द प्लेग, इनके साथ द लगाते हैं भाई हम। ये तो दो तीन बार नजरों से निकालोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है ना, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर तो आंतों का एक अल्सर बीमारी होती है ना, जब आंतों में गर्मी होती है। शुक्रिया राहुल सिंह। अब थोड़े फेस्टिवल्स के नाम लिख लो, सामान्य फेस्टिवल के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मैं करूँ दिवाली की बात, मैं करूँ बात होली की बात, ठीक है ना, इनके साथ हम द नहीं लगाते हैं। लेकिन कुछ खास ऐसे पर्व हैं जिनको हम बनाते हैं, जैसे द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द ईस्टर संडे, द क्रिसमस डे, द क्रिसमस ईव कहिएगा। ठीक है ना जी, द गुड फ्राइडे, ये कुछ खास दिन है, अंग्रेज लोग द लगा देते हैं भाई। ठीक है जी, है ना, ठीक है। पर भाई तुम्हारी तो शिकायत ही खत्म नहीं होती,
मैं हर रोज आपकी क्लास में आता हूं, परवीन नाम का एक भाई है, हर रोज शिकायतों से भरा पड़ा रहता है, कहता है सर हमें बोर्ड पर उतारने तो दो, आराम आराम से लिखो। कभी ये भाई कहता है सर किसी के कॉन्सेप्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स कर, पहली बार कोचिंग दे रहे हैं। अरे दोस्त, नोट साथ साथ नहीं लिखे जा रहे हैं तो साथ साथ कीजिएगा, बाद में लिख लो, कमाल हो गया, कॉमन सेंस की बात है भाई, इतनी बड़ी बात थोड़ी है मेरे भाई, है कैसे काम चलेगा भाई, हमेशा शिकायतों से भरा रहता है ये बच्चा। बेटा जो कोविड-19 बीमारी है ना, उससे पहले इसी बीमारी का रूप सार्स था, ये भी इन्फेक्शन हुआ था वायरस की वजह से। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सभी के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते जब तक ये स्पेसिफिक ना हो, ठीक है, जब तक ये स्पेसिफिक ना हो। जैसे अगर मैं कहता हूं आई हैड डिनर एट 9:30 PM, ठीक है जी, 9:30 बजे मैंने डिनर किया, इसके साथ कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मैं अगर जनरल इन्फॉर्मेशन इसकी देना चाहूं, मैंने कहा ब्रेकफास्ट मस्ट कंटेन सीड्स, फ्रूट्स एंड मिल्क। यहाँ देख लो, ये भी जगह बिल्कुल सही है, क्यों भी जगह सही है, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, समझ, यहाँ पर इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट के अंदर क्या शामिल होना चाहिए, यहाँ ये अपनी जगह सही है, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक बात और कहता हूँ, आई एंजॉयड ब्लैंक ब्रेकफास्ट एट द ताज इन गोवा, बताओ बेटा यहाँ क्या करेंगे। नहीं नहीं, कभी गलत है, एट द लंच टाइम गलत है कहना, एट लंच टाइम आपको कहना होगा, एट लंच टाइम। पर बेटा एग्जांपल दिया करो, कोई क्वेश्चन अगर मैं पूछना तो मेरे भाई आंसर दिया करो बेटा, और जिंदगी में शिकायतों को कम कर दो, जिंदगी देखने का तरीका मजेदार हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है वो शिकायत करने योग्य नहीं होती बातें, लेकिन हम उनके चक्कर में शिकायत कर जाते हैं, समझ। तो कभी कभी शिकायतों को ना अवॉइड करना सीखो। बाकी देखो आप समझदार बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, मेरा तो काम सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है, मेरा तो काम आपको समझाना है, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे ना एक अच्छे लेवल पर जरूर पहुंचे, अच्छी जिंदगी जीना जरूर सीखें। अब आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ पर हमारे सामने इन्फॉर्मेशन होगी इस ब्रेकफास्ट की, तो सर स्पेसिफिक होगा, इन्फॉर्मेशन के साथ लगा देंगे, करेक्ट है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, सेट हो गया बेटा, चलो बेटा अब आगे चलते हैं भाई, थोड़ी सी बात को और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो कुछ ऐसे भी हमारे सामने शब्द हैं, ठीक है ना, जिनकी जनरल सेंस होती है, मैंने क्या कहा, जिनकी जनरल सेंस की यूसेज होती है, यूसेज का मतलब प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे नाउन हमारे सामने हैं जिनका जनरल सेंस में यूज होता है, जैसे मैंने आपके सामने कहा मैन, वुमेन, ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी। बहुत प्यार से समझना, जल्दबाजी में गलती मत करना, ठीक है। सोसाइटी, गॉड, गॉड को ही हम अलमाइटी कहते हैं, अलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान, ठीक है, भगवान के लिए हम यूज करते हैं। इतना अच्छा एग्जांपल बनाया क्वेश्चन नाम के भाई ने कहा द डिनर इन माय ब्रदर्स वेडिंग वाज डिलीशियस। ये एटीट्यूड मजेदार है भाई, कुशल किशोर, ये एटीट्यूड मजेदार है भाई, ठीक है ना, ये एटीट्यूड होता है अच्छा बच्चा जो सीखने की कोशिश करता है। एग्जांपल बना के दिखा दे इसके भाई ने, चल मेरे भाई 3-4 सेंटेंस तेरे लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। परवीन भाई दिखाऊंगा, पवन कुमार भाई दिखाऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो भाई। चलो मेरे भाइयों, फटाफट से फटाफट से फटाफट से दिखाओ, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके। क्वेश्चन मार्क लगेगा बेटा यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया नीतमल मेरे भाई, शाबाश लालू भाई, बनाइए। मैन प्रोपोजेस ब्लैंक, गॉड डिस्पोजेस। बहुत पुराना सवाल है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेपर में आज तक ये सवाल छोड़ा हो, लगभग हर एक पेपर में सवाल आपको देखने को मिल ही जाता है बेटा। बहुत प्यारा सवाल है, आंसर बना के दिखाओ दोस्त फटाफट से, बहुत ही शानदार सवाल है भाई, बना के दिखाओ फटाफट से। शाबाश कपिल, बहुत अच्छा एग्जांपल, नेचर इज अलार्मिंग ऑल ऑफ अस अबाउट इट्स डिप्लीशन, एक्सीलेंट एग्जांपल, दिल खुश हो गया कपिल मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे सर यहाँ हम अगर कहने की कोशिश करें तो मैन, और मैन की जनरल सेंस से कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ हमने इसी मैन को क्रिएटर कहा, क्रिएटर के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन जोड़ दी, इसलिए अपनी जगह सही है, ठीक है ना, करेक्ट। सवाल नंबर 2 पर आ जाएं, ह्यूमन बीइंग की इसकी जरूरत है एयर वाटर फूड, जनरल सेंस में कहा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा एक आदमी को अपनी गली में, आई सॉ अ मैन, सर अननोन था मेरे लिए इसलिए हमने लगा दिया, कोई भी एक इंसान था मैं उसको जानता नहीं। अगला सवाल है, कैन यू ट्रस्ट ब्लैंक मैन हु हैज चीटेड हिज ओन फैमिली। अब यहाँ पर इस मैन की इन्फॉर्मेशन तो दी है, यहाँ इस मैन की इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन ये मैन फिर भी यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर ये फिर भी स्पेसिफिक नहीं है। अब देखो इसकी हिंदी को ध्यान से समझना विशाखा, क्या आप किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर विश्वास करेंगे जिसने अपनी फैमिली को धोखा दिया हो। वो मैन कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसे इंसान पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, है ना, लेकिन कोई भी एक, क्या किसी ऐसे इंसान पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो कैन यू ट्रस्ट अ मैन, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। अगला सवाल, मुझे चाहिए एक ऐसा इंसान जो यह काम कर सकता है, कोई एक का अर्थ यहाँ पर आ रहा है, कोई एक का अर्थ ये लगा देंगे। अब आप कहेंगे सर कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा रखता है, भगवान इच्छा पूरी करता है, सामान्य मीनिंग कोई आर्टिकल नहीं, सामान्य मीनिंग कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है जी, करेक्ट हो गया भाई, ठीक है भाई, करेक्ट होगी बातचीत, है ना, ओके। मजेदार सवाल निकलते हैं, इन छोटे छोटे शब्दों से ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे ही हमारे और भी शब्द होते हैं बाबू, कुछ ऐसे भी हमारे और भी शब्द हैं, जैसे हम बात करने की कोशिश करें, ठीक है ना जी, जैसे हम गो के साथ बात करें या फिर हम टेक के साथ बात करें, हम कम के साथ अगर बात करें, तो ऐसे शब्दों के साथ हमें कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं जिनकी सेंस पर सवाल बदलता है। जैसे मैं कहता हूँ स्कूल, कॉलेज, जेल, स्कूल, जेल, कॉलेज, प्रिजन, ठीक है ना, मैं कहता हूँ पार्क, लाइब्रेरी, गार्डन, ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, चर्च, कोई भी मंदिर, मंदिर के लिए आप क्या यूज करते हैं, टेम्पल, ठीक है, कोई भी चर्च, कोई भी टेम्पल, चर्च भी कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, ऑफिस, पार्लियामेंट, होटल, ये सभी सामान्य तरीके से अगर इन वर्ब के साथ यूज होते हैं, कम, गो, टेक एक्सेट्रा, समझ रहे, जब इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, है ना, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें बेटा, इन द सोसाइटी करेंगे कपिल हम, ठीक है ना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, अगर इन लिखी हुई वर्ब्स के साथ, अगर इन लिखी हुई वर्ब्स के साथ इन सभी जो ऊपर लिखे हुए शब्दों की जनरल सेंस बताई गई है, तो हमें आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। अगर इनकी एक स्पेसिफिक सेंस हमें दी गई है, तब हम आर्टिकल बाकी बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सेंस का मतलब स्पेसिफिक पर्पस लिख देता हूँ, आसान हो जाएगा ना, पर्पस लिख देता हूँ, आसान हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगर ये जो ऊपर सारी सारी वर्ब्स लिखी है ना हमारे सामने, आ जाओ भाई, थोड़ी सी कहानी समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। संजय इज गोइंग ब्लैंक, कॉलेज लिख देता हूँ भाई, ठीक है। ही वाज टेकन, लिख लो सेंट, चलो सेंट बाद में देखेंगे, ही वाज टेकन टू ब्लैंक जेल एज ही मर्डर्ड 3 people, their advocate so as to meet the accused,
पढ़ना है सवालों को। चलिए आंसर्स बनाओ बेटा। परवीन ओ शैतान बच्चे, आंसर्स बनाओ बेटा। ब्लैंक स्कूल इज ब्लैंक प्लेस वेयर ब्लैंक फादर पेज एंड ब्लैंक सन प्लीज। देखो इसकी मीनिंग समझाओ आपको, प्यारा सवाल दिया है। विद्यालय वो स्थान होता है जहां पिता पैसे देता है और बेटा खेलता है, एंजॉय करता है। ठीक है, ब्लैंक इज ब्लैंक ब्लैंक फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड। अगर ऊपर वाला सवाल ठीक बन गया तो ये भी आप ठीक बना दोगे, अगर ऊपर वाला सवाल बन गया तो ये बन जाएगा। है ना भाई? राज एंड प्रिया मेट इन पार्क टुडे। बनाओ बेटा थोड़ा थोड़ा। एक्टिव का 6th एडिशन, अभी 5th एडिशन ही है बेटा। 6th एडिशन पर अभी मैं काम मैंने शुरू किया नहीं है, विल टेक टाइम, क्योंकि जो अभी एग्जाम्स हुए हैं ना बेटा पीछे सारे के सारे 2024 तक के, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स में वो चीज़ तो आई नहीं है जो बुक में अपडेट करने की जरूरत पड़े, उससे बाहर कुछ है नहीं। अभी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अगर सिर्फ स्कूल की बात करता हूँ, अगर मैं स्कूल की बात करता हूँ तो ये इसकी जनरल सेंस में कर रहा है। जनरल सेंस कोई भी स्कूल हो सकता है, ठीक है ना, बात समझे? अगर कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगा के चल रहे हैं तो ये वो स्कूल है जो जनरल सेंस की बात करता है। ठीक है भाई, अब देखो इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग समझेंगे। एक तो स्पीकर और एक लिसनर, एक तो स्पीकर और एक लिसनर। अगर ये दोनों ही इंसानों की बात में साथ साथ जोड़ने की कोशिश करूं तो दोनों के दोनों इंसानों की जब मैं साथ साथ बात को जोड़ने की कोशिश करूंगा तो भाई आखिर द स्कूल कब कहा जाएगा? द स्कूल कहने की तब संभावना है जब स्पीकर इसकी जानकारी रखता है, लिसनर जानकारी नहीं रखता है ना भाई। भाई साहब स्पीकर नहीं जानता तो लिसनर इसको जानता है, ठीक है ना, यानी कि ना तो स्पीकर या लिसनर इन दोनों में से कोई भी जानकारी रखता है। अगर भाई साहब ये भी नहीं जानता ये भी नहीं जानता तब हम लिखने का काम करते हैं क्या चीज? ऐसे मामले में लिखने का काम करते हैं क्या चीज? आ स्कूल। ठीक है, बात समझ? फर्क समझने की कोशिश करो बेटा, फर्क समझने की कोशिश करो बेटा। प्यारी चीज है ये, समझ? जब कोई नहीं जानता है तो वो स्कूल अपने आप अननोन हो गया। ठीक है भाई, संजय इज गोइंग कॉलेज। अब यहाँ क्या समझ में आया? यहाँ हमें समझ में आ गया सर संजय नाम का कोई भी इंसान अगर स्कूल सॉरी कॉलेज अगर जा रहा है तो मैं यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। क्यों आर्टिकल नहीं लगाऊंगा? आर्टिकल ना लगाने का मतलब संजय जो है ना वो इसी कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। समझ रहे? करेक्ट है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए तो ए का मतलब हमें समझ में आता है कोई एक, इसका मतलब क्या होगा? कोई एक। भाई रास्ते में चला जा रहा था, अचानक से संजय नाम के इंसान को सुसु आ गई, सुसु करने की जगह उसे नहीं मिली तो जगह ढूंढने के लिए वो क्या किया उसने? वो घुस गया कॉलेज में, ना जाना पहचान सुसु तेरा मेहमान। समझ रहे? घुस गया टॉयलेट करने के लिए। ठीक है, कोई एक कॉलेज रास्ते में आके घुस गया। अगर मैं यहाँ पर द कॉलेज कहने की कोशिश करूँ, द कॉलेज कहने से हमें पता चला ये स्टूडेंट नहीं है, ये अपने आप में कोई ना कोई या तो पेरेंट है या फिर कोई ना कोई गार्जियन है जो किसी से मिलने के लिए वहां पर गया है। गार्जियन लिखा बेटा यहाँ पर, ये वो गार्जियन है जो वहां किसी से मिलने गया है, किसी प्रिंसिपल से, किसी टीचर से, किसी स्टाफ से, किसी बच्चे से, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं है। समझ? वो स्टूडेंट नहीं है। बट हाँ कि ना? सब ध्यान से समझना आर्टिकल की ये जो क्वालिटी है ना कि लगेगा किसी और के साथ, मीनिंग किसी और का बदलेगा, ये बड़ा गजब है। सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखना। ही वाज टेकन टू ब्लैंक जेल एज ही मर्डर्ड 3 पीपल। 3 लोगों को उसने मार डाला। तो जनरल मीनिंग हो गया इसका, जनरल पर्पस हो गया, यानी कि वो कौन है? क्रिमिनल है, उसको जेल ले जाएगा, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, अब अगला सवाल है उनका जो एडवोकेट है वो गया जेल ताकि वो मिल सके किससे? एक्यूज से। अब एक्यूज का मतलब आरोपी से मिलने गया है तो यार इसका पर्पस दूसरा हो गया, पर्पस दूसरा हो गया तो दाल लगा देंगे हम। ठीक है जी, बात समझ में आ गई बेटा? हाँ कि ना? इजी होगा। अब अगले सवाल का जो क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। ब्लैंक स्कूल इज ब्लैंक प्लेस वेयर ब्लैंक फादर प्लेस एंड ब्लैंक सन प्लेस। अब इसमें हम क्या आंसर फिल करेंगे? बताओ बताओ। है जी, पहले इस सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? किसी भी स्कूल की आप बात कर लो, किसी भी कोई भी एक स्कूल की बात कर लो तो यहाँ आप कहेंगे अ स्कूल इज। अब यही स्कूल की जानकारी हमें प्लेस ने दी है, प्लेस को आगे स्पेसिफिक बना दिया है इस पूरी जानकारी में। प्लेस कौन सा है भाई? जिसकी जानकारी आगे दी है, यानी कि ये अपने आप में एक स्पेसिफिक हो गया तो लगा देंगे हम। ठीक है ना? एक स्कूल होता है ना वो एक ऐसा स्थान होता है, कैसा स्थान होता है जहाँ फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। अब फॉर्मल एजुकेशन का अपना एक सिलेबस होता है, अपना टाइम ड्यूरेशन होता है, एजुकेशनल ईयर होता है जिसे हम कहते हैं एकेडमिक ईयर, है ना, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये भी अपने स्पेसिफिक होगा, लगा देंगे भाई। करेक्ट है भाई, है ना? करेक्ट भाई। अब अगले सवाल का जो क्या कहता है? ब्लैंक स्कूल इज ब्लैंक प्लेस वेयर पापा पेज एंड बेटा प्लेस। तो क्या कहेंगे सर? यहाँ तो हम एक स्कूल किसी भी स्कूल की बात कर रहे हैं, है ना जी। अब ये प्लेस स्पेसिफिक हो गया क्योंकि आगे इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है ना? अब स्कूल इज द प्लेस एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पापा किसी का भी हो सकता है, वेयर अ फादर पेज एंड सन। सन किसका होगा? है ना, सन होगा इस फादर का। भाई ऐसा थोड़ी है कि बेटा खेल कूद किसी का रहा है, पापा कोई फीस दे रहा है। समझ? ठीक है, तो कैसा सेंटेंस बनेगा? आ स्कूल इज द प्लेस, स्कूल एक वही स्थान होता है जहाँ कोई भी पिता पैसा देता है और उसी का बेटा एंजॉय करता है। अब सवाल नंबर 6 7 को समझेंगे। देयर इज ब्लैंक स्कूल इन माय सोसाइटी। यहाँ पर कोई एक स्कूल की बात कही गई है, तो मेरी सोसाइटी में कोई एक स्कूल है, ठीक है, तो आर्टिकल लगा देंगे हम एक। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूँ कि मेरे स्कूल में केवल एक ही स्कूल है तो फिर मुझे ऐसे कहना होगा ओनली के साथ लगाकर द एक ही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा हूँ। राजन प्रिया मेट इन पार्क टुडे। सर देखो पार्क का पर्पस क्या होता है? पार्क का पर्पस क्या होता है? पार्क का पर्पस होता है कि लोग वहाँ योगा करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, खुली सांस में हवा लें। लेकिन अगर आप पार्क का पर्पस ही बदल दें कि मुलाकात करें, ठीक है, आपस में क्या करें? खुली हवा में सांस लें या बाहर जाकर दूसरे की सांस घोटना शुरू कर दें, है? ठीक है, तो ऐसे मामले में पर्पस बदलता है, स्पेसिफिक पर्पस हो गया मुलाकात के लिए। अरे हाँ ना, तो यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे भाई? हम आर्टिकल लगा देंगे। ठीक है, आर्टिकल्स में सबसे गजब की बात यही है कि आर्टिकल जो है ना इतनी क्षमता रखते हैं, इतना अर्थ बदलने का इनके अंदर कैपेसिटी होती है। ठीक है ना? फाइन, कितना अर्थ बदल जाएगा? मैं अगर आपको कहता हूँ आई वेंट टू स्कूल, अगर इसी को हटाकर मैं कह देता हूँ आ स्कूल, बहुत सारे अर्थ बदल जाता है भाई। अगर मैं इसको हटाकर द स्कूल कह दूँ बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। ठीक है जी, पहले के अनुसार हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब मुझे समझ में आया कि मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने इस आ स्कूल कहने की बात कह दी है तो सर मेरे लिए स्कूल क्या होगा? सर अननोन टू मी, ये स्कूल जो भी है मेरे लिए अननोन था। ठीक है, मैं 10 स्कूल कह देने की कोशिश करता हूँ तो इसका मतलब मैं समझ में आ गया कि मैं क्या हो गया हूँ? गार्जियन हो गया हूँ। मैं किसी से मिलने के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए वहां पर गया हूँ। मैं स्कूल में किसी से खास मिलने गया हूँ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। समझ? तो अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करती हैं। ठीक है ना? ओके भाई, छोटी छोटी चीजें हैं, समझने की कोशिश करना है। ओके, मैं कहता हूँ आई गो टू अ टेंपल, कोई भी मंदिर, आई गो टू टेंपल, हर रोज एक ही मंदिर, ये कोई भी एक टेंपल है। ठीक है ना? अगर मैं कहता हूँ आई गो टू द टेंपल तो सर यहाँ पर हमें कहना होगा कोई और पर्पस के लिए हम जा रहे हैं। समझ? किसी अन्य पर्पस के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये बहुत प्यारा सवाल है, छोटी सी बात नहीं, बहुत गहरी बात है, इसको हमें समझ के चलना होगा। ठीक है, अच्छा देखो इसी सेंस के अनुसार थोड़ा और दूर लेके चलता हूँ आप लोगों को, धीरे धीरे समझते चलना, धीरे धीरे समझते चलना। एक अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान है, ये इंसान है भाई, ठीक है जी, ये इंसान है कुछ बात कहना चाहता है, ये इंसान है कुछ बात कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? ये इंसान अपने ही बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा है। ठीक है, ये इंसान अपने ही बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा है। तो अगर अपने ही बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा है ना भाई, तो अपने बॉडी पार्ट्स के साथ इसे क्या खास बात करनी होगी? अपने बॉडी पार्ट्स के साथ इसे द लगाकर चलना होगा। इसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, यानी कि माई, आर, योर एटसेट्रा, इन सभी को ऐसे नाउन के साथ बॉडी पार्ट के साथ आपको लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बात को समझिएगा। मैंने कहा ही हैज द, या मैं कहूँ ही हैज अ आर्टिकल नहीं, स्टोन इन हिज द। बेटा बताना जरा इसका आंसर क्या फील करोगे? बताना। कह रहे सर मस्त लग रहा है ये पर्सन। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मोनू हिट इन द स्टमक, मोनू हिट इन हर
हिज स्टमक, ठीक है। तीनों बातों का भी अर्थ बताने की कोशिश करना। पहला सेंटेंस कहता है ही हैज ए, या कुछ भी नहीं, पाई, ठीक है, स्टोन इन द किडनी। अब ध्यान से समझना, अगर उसी की किडनी की बात कही जा रही है तो हम द लगाएंगे, हिज नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। और स्टोन क्योंकि काउंटेबल है यहाँ पर, पत्थर जिसे आप कहते हैं, ही हैज अ स्टोन इन द किडनी, ठीक है। ओके भाई, अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। वैसे ना यहाँ ए भी नहीं आना चाहिए, यहाँ ए भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टोन एक बीमारी की बात कही जा रही है। बीमारी में बड़ी आती है ना, स्टोन बीमारी का नाम बताया जा रहा है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्टोन का मतलब टुकड़ा गिनकर नहीं बताया जा सकता, स्टोन का मतलब बीमारी है, ठीक है ना। मोनो हिट इन द स्टमक, तो यानी कि मतलब क्या होगा, मोनू ने अपने, मोनू ने किसको मारा है भाई, मुका, मोनू ने अपने आप को मारा है, हिमसेल्फ। अगर मैं कहता हूँ मोनू हिट इन हर स्टमक, इसका मतलब क्या हुआ, हर का मतलब किसी अन्य लड़की के, हर का मतलब क्या होगा, किसी अन्य लड़की के। अब मैं यहाँ बना दूं किसके मार दिया भाई मुका, इस लड़की के, ठीक है भाई। मोनू हिट इन हिज स्टमक, अब हिज स्टमक का मतलब क्या हुआ, ये है आपका मोनू, ठीक है जी, ये है आपका मोनू, ठीक है जी। इस मोनू ने मारा है किसको, किसी और लड़के को, ये दूसरा लड़का है नहीं, ठीक है भाई साहब। यानी कि ये कौन हो गया, ये कोई दूसरा लड़का है, इसका मतलब एनी अदर बॉय। आर्टिकल्स में बड़ा गजब का खिला है ये, आर्टिकल्स में, ठीक है, आर्टिकल्स में बड़ा गजब का खिला है भाई। भाई ने कहा सर मैंने स्टोन भी हो सकता है, नहीं होता बेटा। स्टोन यहाँ पर कहने का मतलब है एक तरह की बीमारी जो किडनी के अंदर पाई जाती है। यहाँ स्टोन का मतलब नहीं है जो टुकड़े गिन के आप बताओगे, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब ध्यान से थोड़ा सा इसी चीज को समझने की कोशिश करता हूँ। समझने का गेम ज्यादा आर्टिकल में, सेंस एंड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के साथ भाव कैसे बदल जाता है। ही ना फॉरगॉट हर कीज, देखना सर ये वाक्य सही है क्या, क्या ये वाक्य में सही है, ही ना फॉरगॉट हर कीज, क्या सही होगा। अब इसका मतलब तो ये कहोगे सर जी यहाँ इस लिखे हुए हर का मतलब तो ये चाबी किसकी है, हीना की। क्या किसी इंसान के अंदर चाबी घुसेड़ी जा सकती है कि चाबी उस इंसान के अंदर घुसेड़ दे वो चलने लग जाए, वो काम करने लग जाए, आपको नहीं सर नहीं है, तो यानी कि ये चीज मुझे गलत है ना। हमें क्या कहना होगा, हमें इसी जगह सही वाक्य कहना होगा, और सही वाक्य हम क्या कहेंगे, सर हीना भूल गई, हीना फॉरगॉट, क्या भूल गई, कीज भूल गई, किसका, आप कहेंगे अपने कार का, समझे समझे। तो यहाँ उसकी जो कार है, उसकी कार की जो चाबियां है वो क्या हो गई, हीना फॉरगॉट द कीज ऑफ हर कार, ठीक है। बात समझे भाई, बात समझे बेटा, ठीक है। जरूरी थोड़ी यहाँ पर आप हर लगाएं, जरूरी थोड़ी यहाँ पर आप हर लगाएं। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो सर मेरी गाड़ी की चाबी भी हीना भूल सकती है, खुद की गाड़ी की चाबी भी, किसी और की गाड़ी की चाबी भी, समझे, ठीक है। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, हीना भूल गई चाबी किसकी, ए नहीं लगा पाएंगे हम, बताइए क्यों ए नहीं लगा पाएंगे हम, क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि किसी भी एक गाड़ी की चाबी भूल जाना तो नॉनसेंस होगी, किसी भी एक गाड़ी की चाबी भूल जाना तो नॉनसेंस होगी, है ना, ठीक है। विकास आया है कमेंट करने भाई, सर मैं नया स्टूडेंट हूँ, क्या मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, नहीं बेटे आप नहीं सीख पाएंगे, मैं आपकी जगह सीखूंगा, ठीक है। कितने विलक्षण बुद्धि वाले हैं ये, है ना, समझे भाई। इस पूरे संसार का जब नाश होगा ना, तब ऐसी प्रजातियां भगवान बना के भेजेगा अलग से कि जाओ बेटा, जाओ बेटा अब तू तांडव करके दिखाओ, बहुत बढ़िया। अब एक अगली बात को समझाता हूं बेटा, इसे हम कहते हैं जनरलाइजिंग अ कॉमन नाउन। यानी कि किसी भी एक कॉमन नाउन को अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें तो जनरलाइज कैसे करेंगे भाई, जनरलाइज कैसे करेंगे भाई, जनरलाइज करने के लिए हमें सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि हम द लगा देंगे और हम किसी भी कॉमन नाउन के लिए जनरलाइज करने की बात करेंगे, क्या चीज, सभी के लिए। यानी कि इसका मतलब हम बताने की कोशिश करेंगे उस प्रकार के सभी प्रजातियों को, ऑल की, समझे, ठीक है भाई, हाँ ना, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूँ सेव द टाइगर, तो सेव द टाइगर का मतलब क्या होता है, धरती पे जितनी भी प्रकार की पूरी की पूरी प्रजाति है, सभी के सभी जो शेर है, ठीक है, सभी को आपको बचाना चाहिए, समझे। मैं आपको कहता हूँ द कंप्यूटर हैज चेंज्ड आवर लाइव्स, हमारी पूरी तरह से जिंदगी को ही बदल दिया है, किसने, कंप्यूटर ने। अब वो कंप्यूटर कैसा भी हो, कंप्यूटर की दुनिया भर के ना, कंप्यूटर की दुनिया भर के हर तरह का कंप्यूटर हमारी लाइफस्टाइल को ही बदल चुका है भाई, गलत नहीं कर रहा मैं, है ना, ठीक है। शादी में गए हो भाई कभी, द ढोल इज अ कंपल्सरी इंस्ट्रूमेंट इन एवरी वेडिंग या फिर मैरिज, तो ढोल जगीरों दा, बताइए, बताना भाई। अरे वेडिंग और मैरिज में क्या फर्क होता है, अलग से सवाल पूछता हूँ। आई एम गोइंग टू अटेंड ब्लैंक, क्या लिखूं, ब्लैंक, वेडिंग लिखूं या मैरिज लिखूं, देयर वेडिंग या मैरिज एनिवर्सरी इज इन जुलाई, फिर करके दिखाना बॉस। इनको सही पूछा आर्टिकल टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, एक भी नहीं आएगा बेटा, एक भी नहीं आएंगे। दे वेडिड या मैरिड ऑन 28 दिसंबर, ठीक है भाई, ओके। एक और सवाल, दे हैव बीन वेडिड या मैरिड फॉर इयर्स, कभी पूछा मैं वेडिंग करूं या मैरिज तुम कुछ भी करो हमें जरूर बुला लेना। ये दोनों के दोनों अपने आप में वर्ब हैं, दोनों का अर्थ होता है शादी करना या फिर शादी होना, दोनों का वर्ब की तरह यूज हो जाए तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ब्याह हो जाए भाई, ठीक है, ठीक है भाई। ये चल रहा है कॉम्प्रिहेंशन आर्टिकल्स यानी फूफा जी का इंपॉर्टेंस पता चलेगा भाई। बेटा मैं ये चीज कई बार बता चुका हूं, लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं ना जो भाई सिर्फ ये टाइम पास करने आते हैं कि चलो सब मजे लेंगे आपके, तो मेरे मजे नहीं, वो अपने मजे लेने के लिए आते हैं बेसिकली, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन की संख्या नहीं बताई जा सकती, मतलब आपने इतने सारे टॉपिक्स मेरे साथ पढ़ लिए हैं तो इस लेवल पर आकर एक चीज आप समझ रहे हैं, मैं आपको स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास किसी भी अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर के पास ये नहीं है जादू कि जो ये कहते हैं बेटा एडवांस कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश का कोई भी वाक्य आपके सामने लिखा होगा ना तो उसमें आर्टिकल भी आपको मिलेगा, वर्ब भी मिलेगी, एडवर्ब भी, एडजेक्टिव भी, नाउन भी, प्रोनाउन भी, कंजंक्शन भी, आपको टोटलिटी में सीखना है, लर्न दिस लैंग्वेज इन टोटलिटी, ठीक है। अब बेटा अगर हम इन्हीं से बनाते हैं वेडिंग, तो वेडिंग हम उस तारीख को बोलते हैं, उस दिन या तारीख को बोलते हैं, दिन हो गया या तारीख हो गया, ठीक है ना, और ये दिन या तारीख कब की होगी, ब्याह की, ठीक है, दिन या तारीख होती है जब ब्याह की, वो दिन या तारीख जो जिस दिन आपकी शादी है, ठीक है। लेकिन जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं, जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो मैरिज का मतलब क्या होता है, ये हमें बताने की कोशिश करता है उस ड्यूरेशन की, ठीक है ना, ड्यूरेशन ऑफ किसी ड्यूरेशन बताने का काम करता है, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है, अब इसकी अर्थ हिंदी में समझना, शादी के समय की बात कर रहा है जो साथ रह रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है ना, ये उस ड्यूरेशन की बात करता है, उस स्पैन की बात कर रहा है, ठीक है। इब्राहिम टॉप 100 नाम की पूरी बुक आपको दी हुई है, ठीक है ना, उसके अंदर हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं ये सारे आपको दिए हुए हैं, आप कभी चेक करा करो बेटा इब्राहिम, ठीक है ना। आप एक बार कभी फुर्सत निकालो, आपको कितना कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है ना, आपको मतलब पढ़ने में कई साल लग जाएंगे, इतना कंटेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई।
अब ध्यान से इनके डिफरेंस को समझना शुरू करते हैं। आज भाई सवाल है हमारे सामने, आई एम गोइंग टू अटेंड वेडिंग या मैरिज, तो क्या कहेंगे? पहले तो सर जी आर्टिकल लगाएंगे और सर हम उस दिन जाते हैं, जिस दिन किसी का ब्याह होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट। हम जब किसी के ब्याह को अटेंड करने जाते हैं तो वो तारीख दिन समय होता है, ठीक है। अब भाई कोई इंसान हमारे सामने आता है, यहाँ लिखा है देयर वेडिंग या मैरिज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी क्या होती है भाई? एनिवर्सरी होती है वो समय का दौरान, ठीक है। सर किसी भी समय की अगर हम बात करते हैं एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मतलब एक साल हो गया उन्हें क्या शादी करके साथ रहते हुए, इसलिए हम लोग वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मैरिज एनिवर्सरी ज्यादा सही मानते हैं। क्या मानते हैं? ठीक है भाई, ओके फाइन, ठीक है, ये भी सही हो गया भाई। अगला सवाल हमारे सामने आता है क्या चीज भाई? दे वेडिड या मैरिड ऑन 28 दिसंबर। सर उन्होंने ब्याह किया है कब? एक पर्टिकुलर तारीख को ब्याह किया है, तारीख के हिसाब से तो वेडिड आपने लगा दिया। अगला सवाल है दे हैव बीन वेडिड या मैरिड फॉर 3 इयर्स, 3 साल से ब्याह करके साथ रह रहे हैं ससुर, तो भाई मैरिड अपनी जगह फिट होगा, ठीक है। तो कल को अगर आपके ब्याह की बात आ जाए तो ब्याह के दिन की बात करते हैं तो वेडिंग पर चिपका दीजिएगा, और ब्याह करके साथ रह रहे हैं तो फिर भाई दूसरी बात कर लीजिएगा। थैंक यू सर, पानी आप लेकर आए हमारे राजू भाई, भगवान करे आपकी जिंदगी में बहुत सारा पानी ही पानी हो। अभी बताओ आपकी शादी को कितने साल हो गए? 2019 में, तुम तो बहुत पुराना मॉडल है, अभी कितनी एज तुम्हारी? याद नहीं? ब्रह्मांड के सारे सितारे पीले पड़ गए थे तुम पैदा हुए थे। भाई हमारा एक दोस्त है राजू, हमारा ध्यान रखता है, ठीक है। अब भाई ये ब्याह भी करा दिया हमने, तो ढोल जो है ना ये सभी तरह के ढोल की बात कर रहा है, और कब? जब वेडिंग है, ठीक है ना, ब्याह के दिन। शिवम बेटा पढ़ ले, चाटा खाएगा बहुत जोर से, पढ़ाई नहीं करना है ससुरा। आज भाई पुरानी बात मेरे दिल में आ रही है, एक पुरानी बात मेरे दिल में आ रही है, सोचा कि पूछ लूं। ये हमने वैसे पढ़ी है लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। अ फ्रेंड ऑफ मी या फिर माइन, कौन सा सही होगा? द फ्रेंड ऑफ मी या माइन, ठीक है। थोड़ा सा हमारी मदद कीजिएगा प्लीज, हम नए नए आए हैं इस इलाके में, ठीक है। द फ्रेंड्स ऑफ मी या माइन, थोड़ा सा हम नए नए आए हैं आपके इलाके में, चलो भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी को समझाता हूं, ये पढ़ा हुआ वैसे हम लोगों का, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम किसी भी इंसान के साथ ऑफ लगाकर ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं तो ये संख्या एक ही बताता है। अगर ऑफ लगाकर हम पॉजेसिव केस लगाते हैं, पॉजेसिव केस लगाने का मतलब या तो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ मैंने कहा माइन, आर्स, योर्स एक्सेट्रा, या फिर किसी भी लिखे हुए नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस अगर हम लगा देते हैं, ठीक है ना, तो ये संख्या एक से ज्यादा है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर जाता है आर्टिकल कहाँ कैसे लगाया जाए, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कहा आ फ्रेंड ऑफ मी या माइन, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कोई भी एक, ठीक है। तो मी तो किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं लगेगा। अगर मी के साथ हमें लगाना है तो इसका मतलब मेरा एक ही दोस्त है, इसका मतलब मेरे पास एक ही दोस्त है, और एक ही दोस्त है वही अपने आप में यहाँ सिंगुलर है ना, वही दोस्त अपने आप में स्पेसिफिक है, यहाँ माइन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है भाई, है ना। अब इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? माय फ्रेंड। इसका मतलब हमें समझ में आता है वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यानी कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक ही बात कही गई है, चाहे आप ऐसे कह लो इस बात को, चाहे ऐसे कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे शिवम बेटा पढ़ दो, माफ कर दो मेरे भाई, माफ कर दो, पैर पकड़ के माफ कर दो बेटा, माफ कर दो बेटा, एक बार कह दिया, मत करो ये फेसबुक कमेंट, पढ़ाई कर लो भाई। तुम्हें क्या नहीं देखा बेटा? बैच में सब कुछ देखा, इसके बाद मैं क्लास के नोट्स तुम्हारे बनाने आ जाता हूं बेटा, घर पे, माफ कर दो बेटा। अब यहाँ लिखा हमारे सामने क्या? द फ्रेंड्स ऑफ मी या माइन। अगर मैं कहता हूं द फ्रेंड्स ऑफ मी या माइन तो इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, जितने भी हैं मेरे सभी के सभी दोस्त। इसका मतलब क्या होगा? जितने भी हैं मेरे सभी के सभी दोस्त, ठीक है जी, करेक्ट। ये छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान से देखने की कोशिश करना, ओके। अब ये अगर कोई आपके सामने लिख दे द फ्रेंड्स ऑफ मी, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस मी का मतलब मेरा एक ही दोस्त है, तो फिर प्लूरल कैसे लिख दिया? ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है भाई। अब मैं अगर आपके सामने इसी के साथ एक सवाल लिख दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं प्लीज। अरे शिवम तुम पढ़ नहीं रहे भाई, गुस्सा काहे नहीं है तुमसे? काहे गुस्सा नहीं है भाई तुमसे? 100% गुस्सा होने का काम कर रहे हो भैया, पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई, तुमसे नोट्स नहीं बनाए जा रहे तो क्या करें भैया? ये बता दो मेरे भाई, हमारे लिए बताइए, मुसीबत हो जाती है ना बेटा। तनिक तो पढ़ाई की बात कर लो भाई, पढ़ाई की कतई बात नहीं कर रहे भाई, और फिर बातें फिजूल करो तो कैसे करेंगे भाई? ओ भाई, ब्लैंक कजन ऑफ मी, मेरा एक कजन है, मेरा एक कजन है जो कनाडा में रहता है, तो सर मेरा है ही एक कजन, तो स्पेसिफिक हो गया। अगर मैं यहाँ पर आ कजन कहता, आ कजन, तो फिर यहाँ मी नहीं मुझे कहना होता माइन, यानी कि मेरे बहुत सारे कजन में से एक कजन रहता है, कजन कहाँ? कनाडा में। तो एक ही बात को भाई दो तीन तरीके से कहा जा सकता है, आप ध्यान से समझना। गीता के पापा कमाते हैं ज्यादा पैसा नेहा से, अपनी जगह बिल्कुल सही है। यहाँ हम गीता के पापा का कंपैरिजन करें नेहा से, ठीक है ना, वो भी इंसान ये भी इंसान है, ठीक हो सकता है, लेकिन दैट ऑफ नेहा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मतलब नेहा के एक से ज्यादा पापा है, जिसमें से मैं गीता के पापा से कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मुझे बिल्कुल गलत है, ये मुझे बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। यहाँ इसका मतलब तो यह है कि नेहा के पास एक से ज्यादा पापा, पॉजेसिव केस के लिए एक से ज्यादा का अर्थ निकल आता है। तो ऐसे मामले में हम इसको कैसे ठीक करेंगे? या तो हम नेहा कह देंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं नेहा अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है जी। क्या कह सकते हैं यहाँ पर? गीता के जो पापा है कमाते हैं ज्यादा पैसा नेहा से, बिल्कुल ठीक है। गीता के पापा कमाते हैं ज्यादा पैसा किससे? नेहा के पापा से, इसका मतलब ये है। तो दो में से कौन सा सब्स्टिट्यूशन मिल जाए पेपर में, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी और कॉमन सेंस पर आपको लेकर चलता हूँ, अच्छा भाई। आई कैन प्ले ब्लैंक गिटार, आई शिवम बेटा आंसर बना के दिखाना, आजा अब देख, आंसर बना के दिखा। तीन सवाल आंसर बनाओ शिवम बाबू, जल्दी बनाइए मेरे बच्चे। यस सर, गुड इट फाइनली, दैट्स द लेवल ऑफ our beloved गोपाल वर्मा सर, ओह माय गॉड, थैंक यू बड़ी, थैंक यू। देखो इस लेवल पर जाने के लिए आपको ना बार बार पढ़ना होगा, रिवीजन करनी होगी, ठीक है, बार बार पढ़ना होगा, रिवीजन करनी होगी, रिवीजन करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वरना तो बेटा फिर भूल जाओ सिलेक्शन। अब यहाँ लिखा आई कैन प्ले गिटार, मैं इससे पहले द लगाऊंगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? सर मैं कॉमन नाउन को जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई सी भी तरीके का ये जनरलाइज कर दिया मैंने, किसी भी तरीके का गिटार ले आओ, मैं आप सभी के सामने गिटार बजा सकता हूँ। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में बसाया आपने, आई बॉट गिटार, ठीक है ना, मैंने कोई एक गिटार खरीदा, मार्केट गया, गिटार लेना था भाई, शिवराज गया, जाके मैंने रखे 10 रुपए, हिमांशी खड़ा जो उसने मेरे को दे दिया, ले गिटार, ठीक है भाई साहब। आर्टिकल ए लगा दिया, इस ए का मतलब क्या होगा? एनी, ठीक है भाई, ए लगा दो, एनी लगा दो, दोनों का एक ही अर्थ है साहब। गिटार इज यूजुअली प्लेड। अब भाई किसी प्रोग्राम में जाओ, किसी ब्याह में जाओगे तो क्या मिलेगा बताओ? किसी ब्याह में जाओगे भाई साहब तो गिटार बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? हैं, बजाएंगे। चलो भाई साहब, सर किसी भी अगर पार्टी में, सॉरी सॉरी, रोमांटिक मूवी लिखा है, अगर भाई रोमांटिक मूवी शुरू में जाओगे ना आप लोग, तो रोमांटिक मूवी शुरू में क्या होता है देखने को?
अधिकतर भाई रोमांटिक मूवीज में लोग गिटार बजाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जनरलाइज हो गया। द और रोमांटिक मूवी भी क्या है, जनरलाइज होगी। आई बॉट ब्लैंक गिटार, हमें किस गिटार की बात कर रहा हूँ, जो गिटार सुमित बेच रहा था, इसकी वजह से ये क्या होगा, स्पेसिफिक हो गया। अब यहाँ स्पेसिफिक होने का मतलब हम यहाँ क्या लगा देंगे, द। अब दोस्तों जो कहानी है ना मुद्दे की है वो ये है, पहले सेंटेंस को और इस सेंटेंस को दोनों को ध्यान से देखना। द हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, द यहाँ पर भी यूज कर लेंगे, दोनों के अर्थ में, दोनों के फंक्शन में फर्क है। यहाँ पर मैं किसी भी तरह की गिटार की बात कर रहा हूँ, जनरलाइज करके कॉमन नाउन को, यहाँ मैंने इसे स्पेसिफिक बना दिया इसके साथ इन्फॉर्मेशन को जोड़कर, ठीक है भाई, ठीक है जी। सब दावत मिलेगी, इस बात का दावत मिलेगा तुमको। अरे चुनो, इस बात का दावत चाहिए तेरे को, पढ़ने का है, जो नहीं पढ़ने का मुक्का खाने का है। लो भाई अभी किया तो कर दिया ना गुरु, सारी मेहनत करके कहते हैं आगे भी हो सकता है। माफ कर दीजिए हमको, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे सज्जन दोस्तों। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। मुस्कुरा के वो आए जो रिवीजन करके आए, रोते हुए वो रह जाए जो रिवीजन ना करके आए। थैंक यू सो मच, आज बहुत पढ़ा हमने, नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई, बहुत कुछ पढ़ा, दिल खुश हो गया, ठीक है जी। तो